महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने महान अनुकंपा कर हमें यह धम्म की देशना दी है, उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। अभी तक जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं, अभी वर्तमान में जो सम्यक संबुद्ध है और भविष्य में भी जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म को वंदन करती हूँ। पूर्व काल में जो भी संघ हुए हैं, आर्य पुगल हुए हैं, वर्तमान में जो आर्य पुगल है और भविष्य में जो आर्य पुगल होंगे, उन्हें भी मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के पुण्य को बहुत बहुत साधुकार करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। आज की धम्म देशना की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो विषय है वह है बोधि कथा। बोधि कथा यानी जब सम्यक संबुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, तो वो उस क्षण बुद्धत्व यानी क्या होता है, बुद्ध किस प्रकार, बोधिसत्व किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से आज हम लोग देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो कोई व्यक्ति है अपने आप को अगर पूरी दुख से मुक्त होना चाहता है, तो किस प्रकार वह बुद्ध के धम्म का पालन करे। तो सम्मा संबुद्धि संबुद्धि इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रेयर। जो सम्यक संबुद्धत्व होते हैं, जो सम्यक संबुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इतना सीधा और सरल नहीं है किसी एक व्यक्ति को बोधिसत्व बनना, उस व्यक्ति को अपनी पारमिता पूरी करते करते सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त करना। बहुत से जो लोग हैं वो मिथ्या दृष्टि में आके ऐसे सोचते हैं कि जो सम्यक संबुद्ध है वो एक ही जो जन्म है, एक ही जन्म में वो सम्यक संबुद्ध बने। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। एक बोधिसत्व को भी सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पारमिताओं पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे गुण उनको पूर्ण करने पड़ते हैं। एक बोधिसत्व है नीडेड डिफरेंट टाइम्स टू रीच सम्मा संबोधि। कोई भी जो बोधिसत्व है, उन्हें भी सम्यक संबोधित्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग समय लगता है। इस अलग अलग समय के आधार पर वैसे ही उनके जो गुण विशेष होता है, उस गुण विशेष के आधार पर जो सम्यक संबुद्ध है, उन सम्यक संबुद्ध के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है, पहले हम देखेंगे कि बुद्धा कौन है। तो बुद्ध कौन होते हैं, तो बुद्धा मीन्स फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन, जो पूरी तरह से एनलाइटेंड है, पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनको जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त है, जिसको हम कहते हैं कि परम सत्य है। उस ज्ञान के ऊपर कोई भी ज्ञान इस संसार में नहीं है। उस ज्ञान का जो प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, वह होते हैं सम्यक संबुद्ध। यह सम्यक संबुद्ध इज मोस्ट, जो हम कहते हैं कि जागृत अवस्था, जो जागृत अवस्था होती है, उससे सबसे जो जागृत अवस्था है, परम जागृत अवस्था, वह व्यक्ति होता है सम्यक संबुद्ध। यानी सम्यक संबुद्ध को सम्यक संबुद्ध हम कह सकते हैं कि एक ऐसे सत्व है जिन सत्व को सभी प्रकार के सत्य का अनुभव है, परम सत्य का अनुभव है, और उनके वो पूरी तरह से जागृत है। तो ऐसे जो सत्व है उन्हें हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो 3 प्रकार के सम्यक संबुद्ध है। पहले है पन्याधिका बुद्धा, दूसरे है सत्ताधिका बुद्धा, और तीसरे है वीर्याधिका बुद्धा। तो पन्याधिका बुद्धा क्या होते हैं, जैसे ही अभी तक हम देखते हैं कि एच बुद्धा अतीता च, अब तक पता नहीं, हम गिन भी नहीं सकते क्योंकि समय ही इतना हो गया है। तो हम नहीं जान सकते कि कितने बुद्ध अभी तक हो गए हैं। तो जितने भी बुद्ध पहले हो गए हैं, अभी वर्तमान में जो सम्यक संबुद्ध है वह, और भविष्य में भी जो सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं, तो ये सभी सम्यक संबुद्ध 3 प्रकार से हम अगर उनको उनके गुण विशेष के आधार पर देखते हैं, तो 3 प्रकार के गुण विशेष होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, इन 3 गुणों से विशेषता ग्रहण करता है, और इन 3 ही गुणों से वो अपनी निब्बान को प्राप्त करता है, अपने सभी दुख से मुक्त होता है। तो पहले जो है वो पन्याधिका बुद्धा। पन्या हम कहेंगे प्रज्ञा को, जो व्यक्ति विवेक से कार्य करता है, जिसकी प्रज्ञा या तीक्ष्ण होती है, जो हर बात को बहुत अच्छे से समझ पाता है, वो जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं पन्याधिका। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, हमें दिखते हैं कि उनकी प्रज्ञा जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो जो बुद्ध होते हैं, जो बुद्ध अपनी पारमिताओं को पूरी करते हैं और प्रज्ञा के आधार पर पूरी करते हैं, उसे कहा जाता है प्रज्ञाधिका, पन्याधिका बुद्धा।
दूसरे जो बुद्धा है उसे है वह है सत्ताधिका बुद्धा। सत्याधिका बुद्धा यानी जिनका जो श्रद्धा होती है वो प्रबल होती है, विशेष होती है। तो जो प्रबल श्रद्धा के आधार पर अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है सत्ताधिका बुद्धा। तीसरे जो बुद्धा है वो है वीर्याधिका बुद्धा। अभी नाम से ही जान सकते हैं, वीर्याधिका बुद्धा यानी जो वीर्य करते हैं, जो पराक्रम करते हैं, जो निरंतर प्रयास करते हैं अपने दुख से मुक्त होने के लिए, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, उन्हें कहा जाता है वीर्याधिका बुद्धा। यानी ये गुण विशेष पे कोई बोधिसत्व है, कोई सत्व है, वो अपनी वो सम्यक संबोधित्व प्राप्त करता है। पूर्ण जागृत जो अवस्था होती है उस पूर्ण जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं, परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो ये तीन जो गुण विशेष है, पहला है पय्याधिका, दूसरा है सद्धाधिका और तीसरा है वीर्याधिका। तो अब हम जानते हैं विस्तृत से कि पय्याधिका कौन होते हैं, उसे कैसे उन्हें अपनी पारमिता कैसे कितने समय में पूरी करनी होती है। सद्धाधिका जो बुद्धा है और वीर्याधिका बुद्धा है उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले जो होता है जो होते हैं वो होते हैं पय्याधिका बुद्धा। तो पय्याधिका बुद्धा को अपनी पारमिता पूर्ण करने के लिए 20 असंख्य कल्प लगते हैं। तो 20 असंख्य, असंख्य क्या होते हैं? तो असंख्य का अर्थ होता है एक समय, जो हम समय का मापन करते हैं उस समय मापन की इकाई है यह असंख्य। तो असंख्य का वर्णन जिसे हम अनगिनत, अनकाउंटेबल, हम उसे गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार से अगर उदाहरण के तौर पर हम त्रिपिटका को पढ़ते हैं तो त्रिपिटका में उदाहरण है कि एक 16 किलोमीटर एक पहाड़ है ना, किलोमीटर ऊंचा है और किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे कोई पहाड़ी पर कोई जो देवता है एक विशेष कपड़े से, जो बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही मलमल का है ना, ऐसा बहुत, उस कपड़े से अगर 100 साल के बाद एक बार उस पूरे पर्वत को पोंछते हैं और 100 साल, 100 साल के लिए उसे वैसे ही रखते हैं, फिर 100 साल के बाद उसे पोंछते हैं। तो जब तक वो जो पूरा पर्वत है वो पूरा पर्वत जमीन के समतल नहीं हो जाता है तो वो हम कह सकते हैं कप। तो इस आधार पर अगर हम इसका वर्णन करते हैं तो असंख्य का अर्थ होता है कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से असंख्य और उसके साथ में है कल्प, यानी 20 असंख्य 1 लाख कल्प की उन्हें पारमिता रखती है पय्याधिका बुद्धा को जो अपने सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त करने के लिए। अब सोचिए 20 असंख्य 1 लाख कल्प, यानी कोई जो सत्व है वो इतने कल्प तक अपनी पारमिताओं को पूरे करते हैं। तो उनका कितने पुण्य होंगे, कितने उनके गुण विशेष होंगे कि जिस आधार पर कोई सम्यक संबुद्धत्व बनता है। तो हम डिटेल में देखते हैं कि पय्याधिका जो बुद्ध होते हैं उनको अनियता बोधिसत्ता, उनको जो अनियता बोधिसत्ता कहा जाता है, यानी जो मनो, किसी सत्व के मन में भी ये आने के लिए कि मुझे बुद्ध बनना है, मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, किसी सत्व के मन में भी आने के लिए, यानी मनो परिधान करने के लिए। वहां पे पीछे स्लाइड है एक पन्याधिका बुद्धा की। हाँ, साधु। तो उन्हें 20 असंख्य कल्प लगते हैं जो अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते, किसी संख्या में काउंट नहीं कर सकते। उतना जो काल होता है वो 20 असंख्य कल्प होता है। अनियता बोधिसत्व सत्ता, अनियता यानी मनो, किसी सत्व के मन में यह विचार आने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है। तो देखिए किसी व्यक्ति के मन में भी यह जो सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने की जो इच्छा है वो बहुत इजीली नहीं आती है। सभी लोगों पे बहुत करुणा होनी पड़ती है, सभी लोगों पे मैत्री होनी चाहिए, ताकि सब लोगों के जो जो लोग दुखों में है उनके दुख दूर करने में मैं कैसे सहायक हो जाऊं। यह चित्त में आना भी, यह मन में आना भी बहुत पुण्य का कार्य है। तो जो कोई सत्व के मन में यह परिधान होता है कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है तो उसके लिए भी पुण्य चाहिए। तो 7 असंख्य कल्प के पुण्य लगते हैं किसी सत्व को मन में ये लाने के लिए कि मुझे सम्यक संबोधित्व प्राप्त करना है, मुझे सम्यक संबोधि बनना है। तो देखिए सिर्फ मनो में आने के लिए 7 असंख्य कल्प लगते हैं। फिर बाद में है नियता बोधिसत्ता। नियता बोधिसत्ता का अर्थ होता है
किसी सम्यक संबुद्ध के सामने अगर वह जो सत्व है जिसने यह संकल्प किया कि मुझे सम्यक संबुद्धित्व संबुद्धि प्राप्त करनी है, सम्यक संबुद्ध बनना है, तो उस जो सत्व है उसको किसी सम्यक संबुद्ध के सामने ही अपना यह जो संकल्प है, यह संकल्प बताना पड़ता है कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है। तो कोई जो सम्यक संबुद्ध है उनके सामने इस प्रकार से अपने वाचा पर लाया जाता है कि मेरी ये इच्छा है, मेरा ये संकल्प है कि मैं भी सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त करूं। तो जैसे हम हमारे जो बुद्ध है सिद्धार्थ गौतम, उनके शंकर जो सम्यक संबुद्ध थे उनके सामने इस प्रकार से बच्चे से कहा था कि मुझे भी सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त करना है। तब वो होती है नियता बोधिसत्ता जो होती है, तो बोधिसत्ता वहां पे पूर्ण हो जाती है। तो मन में आया है, लेकिन वचन में लाने के लिए भी किसी सत्व को 9 असंख्य कल्प लगते हैं। देखिए कितना, सिर्फ वाचा में लाने के लिए, तो देखिए वाचा में आने के लिए भी पुण्य चाहिए, तो 9 असंख्य कल्प लगते हैं। और जिसे कहते हैं पारमी, पारमी यानी जो काया से की जाती है ना, तो काया से जो करते हैं, पुण्य करते हैं, पारमी करते हैं, काया वाचा और मनो से जो करते हैं, उसे 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं पैयाधिका बुद्ध को। तो देखिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प में अपनी पारमिताओं को पूरी करते हैं। 10 पारमी, 10 उपपारमी और 10 परमत्थ पारमी, इन 30 पारमिताओं को जो कोई व्यक्ति पन्याधिका के आधार पर पूर्ण करता है, उन्हें पन्याधिका बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से अपनी पारमी को हर एक जीवन में पूरी करना पड़ता है। जब से वो बोधिसत्व बनते हैं तब से ही जैसे उन्होंने जैसे नियता बोधिसत्ता यानी किसी बुद्ध के सामने बताया, किसी सम्यक संबुद्ध के सामने उन्होंने वचन से ये संकल्प लिया, और सम्यक संबुद्ध ने भी यह घोषणा की, यह भविष्यवाणी की कि हाँ ये जो सत्व है वो सम्यक संबोधित्व को प्राप्त करेंगे, भविष्य में सम्यक संबोधित्व को प्राप्त करेंगे। तब से लेके 4 असंख्य 1 लाख कल्प अपनी पारमिताओं को पूरी करते हैं। तो देखिए इतना समय लगता है एक बोधिसत्व को अपनी पारमिता को पूर्ण करने के लिए। तो ये पैयाधिका है, आप स्लाइड पर पीछे ही कर सकते हैं। तो एक जो पैयाधिका बुद्ध है, पन्याधिका बुद्धा में हम देखते हैं, फिर से हम देखते हैं मनु के 7 असंख्य 7 असंख्य कल्प, बची के 9 असंख्य कल्प, और पारमिता पूर्ण करने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। तो जो हमारे शाक्य मुनि है, जिसे हम गौतमा बुद्धा है, उन्होंने जो सम्यक संबोधित्व प्राप्त किया था वो इसी पन्याधिका विशेष गुण के आधार पर किया था। वो पन्याधिका बुद्धा थे, इसलिए उनका जो कार्य जीवन काल है वो 100 साल का, लगभग 100 साल का गिना जाता है। 100 साल का उनका जो है कार्य यानी उनका जो हम बोलते हैं बुद्ध शासन, ये 5,000 साल का जो है, तो वो सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम है, उनका उन्होंने पन्याधिका के आधार पर, पन्या के इस विशेष गुण के आधार पर सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त किया। अब हम देखते हैं सद्धाधिका जो बुद्धा है, सद्धाधिका बुद्धा के बारे में। तो सद्धाधिका जो बुद्धा होते हैं उन्हें पन्याधिका बुद्धा से भी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि डबल समय लगता है। 40 असंख्य कल्प लगते हैं निब्बान प्राप्त के लिए। उन्हें उनकी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा बहुत ही बलवान होती है, बहुत ही प्रबल होती है। तो जो भी श्रद्धा के आधार पर सम्यक संबोधित्व प्राप्त करते हैं उन्हें श्रद्धाधिका बुद्धा कहा जाता है। उन्हें 40 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं अनियता बोधिसत्ता, यानी मन में परिधान करने के लिए, जो मन में परिधान करने के लिए है, उन्हें लगते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं थोड़ा ये करेक्शन करना चाहूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में स्लाइड बन गई, इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन करना है। अनियता जो बोधिसत्व है उन्हें जो अपनी नियता जो अनियता बोधिसत्व यानी अपने मन में मनोपरिधान करने के लिए उन्हें लगते हैं
14 असंख्य 1 लाख कल्प, 14 असंख्य 1 लाख कल्प उन्हें लगते हैं केवल मन में यह ग्रहण करने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, क्योंकि श्रद्धा बलवान है। इसी वजह से 14 असंख्य 1 लाख कल्प, एक सॉरी 14 असंख्य कल्प लगते हैं। उसके बाद में जो उनका नियता है, नियता यानी मन में तो आया है, अभी नियता यानी वची में आना है, वाणी में आना है। तो किसी सम्यक संबुद्ध के सामने यह बताने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, और कोई जो सम्यक संबुद्ध है जिनके सामने यह घोषणा की जाती है, उन्हें भी यह भविष्यवाणी करने के लिए कि हाँ, ये सत्व भविष्य में सम्यक संबुद्धित्व को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से वची में लाने के लिए उनको 18 असंख्य कल्प लगते हैं, यानी उनसे डबल लगते हैं। अगर हम देखते हैं तो पन्याधिका बुद्ध को जो है वो 7-9 असंख्य लगते हैं, और सद्दाधिका जो बुद्ध है उन्हें 18 असंख्य लगते हैं, 18 असंख्य कल्प लगते हैं। और नियत, और जिसे हम कहते हैं कि पुण्य पुण्य करने के लिए उन्हें लगते हैं 8 असंख्य 1 लाख कल्प, यानी 4 असंख्य 1 लाख कल्प पन्याधिका बुद्धा को लगते हैं, 8 असंख्य 1 लाख कल्प उनको अपनी पारमिताओं को पूरी करने के लिए लगते हैं। तो इसी प्रकार अनियता बोधिसत्ता पूर्ण करने के लिए, यानी मन में आने के लिए 14 असंख्य 1 लाख कल्प, और वाणी में आने के लिए 18 असंख्य 1 लाख कल्प, और अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए 8 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको पीडीएफ बाद में भेज दूंगी जो करेक्शन के साथ में होंगी। और अभी हम देखते हैं कि जो कुकुसंधा बुद्धा है, वो कुकुसंधा बुद्धा जो हम कहे वो है श्रद्धाधिका बुद्धा। उन्होंने अपनी श्रद्धा विशेष गुण के आधार पर प्राप्त किए। तीसरे जो बुद्ध है वो है वीर्याधिका बुद्धा। वीर्याधिका बुद्धा यानी जो वीर्य करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। तो वीर्याधिका बुद्धा को अपनी पारमिताओं पूरे करने के लिए 80 असंख्य 1 लाख कल्प का समय लगता है। अपना जो पूरी पारमिता हम कहते हैं, जैसे मन का है, वची का है, और अपनी पारमिता पूरा करने के लिए जो समय लगता है वो समय वैयाधिका बुद्धा से भी ज्यादा लगता है, और सद्धाधिका बुद्धा से भी डबल लगता है। हम कह सकते हैं कि उनको डबल लगता है। 80 असंख्य 1 लाख कल्प की उन्हें पारमिता पूर्ण पूर्ण करनी पड़ती है, उस समय तक अपनी पारमिताओं को पूरी करनी पड़ती है। पहला है अन्यता बोधिसत्ता। अन्यता बोधिसत्ता यानी उन्हें अपने मन में लाने के लिए, किसी सत्व को अपने मन में लाने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त करना है, तो उनके लिए उन्हें मन में लाने के लिए भी जो है 28 है ना, जैसे हम बोलेंगे कि जो सभी सदाधिका बुद्ध है उनसे भी डबल समय लगता है। तो उन्हें लगता है 28 28 असंख्य जो कल्प है वो 28 असंख्य कल्प लगता है अपने मन में यह सोचने के लिए, यह मन में परिधान करने के लिए, मनोपरिधान करने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है। और बाछी फैलाने के लिए, किसी सम्यक संबुद्ध के सामने यह बोलने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, यह अधिष्ठान करने के लिए, यह संकल्प करने के लिए अपनी वाणी के द्वारा उनको लगता है 36 असंख्य कल्प का उनको समय लगता है वाणी पे लाने के लिए। और जब कोई सम्यक संबुद्ध घोषणा कर देते हैं कि हाँ, ये सम्यक संबुद्ध, ये जो सत्व है ये सम्यक संबुद्ध बनेंगे, तो तब से वो बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं। तो जिनको 16 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो होते हैं वीर्याधिका बुद्ध। जो वीर्य के आधार पर, जो परिश्रम के आधार पर, जो पुरुषार्थ के आधार पर सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह 3 जो है प्रकार के बुद्ध है। फिर से हम एक बार देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार से बुद्ध अपने विशेष गुण के आधार पर सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और यह जो गुण होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रज्ञा या श्रद्धा या वीर्य, ये जो गुण होता है वो हर एक व्यक्ति में होता है।
क्योंकि हर एक व्यक्ति में यह संभावना है कि वो भी अपने सभी दुख से मुक्त हो जाए, अरहंत बन जाए, ये सभी व्यक्ति में संभावना होती है। तो जो कोई व्यक्ति प्रज्ञा के आधार पर अपने आप को दुखों से मुक्त करता है, वो बहुत ही जल्दी दुख से मुक्त होता है, क्योंकि बुद्ध के वचन को बहुत अच्छे से, बुद्ध के वचन को, धम्म को बहुत अच्छे से समझता है, और उसके आधार पर वह अपनी पुण्य करता है, अपनी पारमिताओं को पूर्ण करता है, अपने चित्त को परिशुद्ध करते जाता है। तो जो विशेष गुण जिस व्यक्ति के पास में होते हैं, वो अपने आप को बहुत जल्दी दुख से मुक्त कर लेते हैं। जो श्रद्धाधिका होते हैं, जिनमें श्रद्धा ये गुण विशेष होता है, उन्हें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि श्रद्धा के आधार पर जा रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा विलंब लगता है। और जो वीर्य के आधार पर है, तो हम वीर्य कहेंगे कि जो व्यक्ति प्रज्ञा के आधार पर कार्य नहीं करता है, जिसकी वीर्य जो भी है, वो जो हम कहते हैं कि श्रद्धा भी उतनी बलवान नहीं, लेकिन वीर्य बहुत बलवान है, बहुत यानी पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे भी सत्व है। तो इन तीन प्रकार के सत्व हमें सभी जगह देखने को मिलते हैं। तो हम सभी में यह संभावना है, भगवान कहते हैं कि सभी अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं, अगर वो सही दिशा में प्रयास करें। तो हम सभी में वो विशेष गुण है कि हम भी अपनी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये तीन आधार है, जिसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हम में प्रज्ञा विशेष गुण है, या सत्या श्रद्धा है, या फिर वीर्य है। तो फिर से एक बार देखते हैं, सम्यक संबुद्ध तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो है पयाधिका बुद्धा, जिनका विशेष गुण होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा के आधार पर वो अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हैं। तो उन्हें मन में लाने के लिए, किसी सत्व को मन में लाने के लिए कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, और उनमें प्रज्ञा यह गुण विशेष है, तो वो उनको अपनी मन में लाने के लिए 7 असंख्य कल्प लगते हैं। और उनको अपनी जो बची है वाणी पे, किसी सम्यक संबुद्ध के सामने यह संकल्प करने के लिए कि मुझे भी सम्यक संबुद्ध बनना है, मुझे भी आपके जैसे सम्यक संबुद्ध बनना है, और वो जो सम्यक संबुद्ध है घोषणा करते कि हाँ ये भविष्य में सम्यक संबुद्ध बनेगा, तब वो बची में लाने के लिए भी 9 असंख्य कल्प लगते हैं। और तब से, जब से कोई सम्यक संबुद्ध घोषणा करते हैं कि हाँ ये अब भविष्य में सम्यक संबुद्ध बनेंगे, तब से लेकर अब सम्यक संबोधित्व प्राप्त करने के लिए जिन बोधिसत्व को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं, वो होते हैं पन्याधिका बुद्धा। दूसरे हैं श्रद्धाधिका बुद्धा। तो जिनको मन में, जिन सत्व के मन में आने के लिए कि मुझे सम्यक संबोधित्व प्राप्त करने हैं, उन्हें 14 असंख्य कल्प लगते हैं अपने मन में लाने के लिए। किसी सम्यक संबुद्ध के सामने वाणी पे लाने के लिए भी उनको 18 असंख्य कल्प लगते हैं। और जब कोई सम्यक संबुद्ध ये घोषणा कर देता है कि हाँ यह जो सत्व है भविष्य में सम्यक संबुद्ध बनेंगे, तो तब से लेकर सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त करने तक जिन्हें 8 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं, वो होते हैं श्रद्धाधिका बुद्धा। तीसरे जो बुद्धा होते हैं वो होते हैं वीर्याधिका बुद्धा। वीर्याधिका बुद्धा को 80 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। तो फिर से मन में आने के लिए उनको 28 असंख्य कल्प का जो है वो पुण्य पारमी लगती है। और वची में लाने के लिए, किसी सम्यक समुद्र के सामने वाणी के द्वारा यह अधिष्ठान करने के लिए, संकल्प करने के लिए उन्हें 36 असंख्य कल्प लगते हैं। और जब कोई सम्यक समुद्र बताते हैं कि घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये सम्यक समुद्र बनेंगे, तब से लेकर यानी बोधिसत्व से लेके उनकी बुद्धत्व प्राप्त करने का जो समय होता है वो 16 असंख्य 1 लाख कल्प होता है, वो होते हैं वेरियाधिका बुद्धा। तो इस प्रकार के गुण विशेष के आधार पर 3 सम्यक संबुद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं बोधि कथा। तो उस समय क्या होता है जब कोई सम्यक संबुद्ध, जब कोई बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूर्ण करता है, अपनी पारमिताओं को पूरी करने के बाद में ये संकल्प लेता है कि मुझे महाभि निष्क्रमण करता है। महाभि निष्क्रमण करने के बाद में वह किसी वृक्ष के नीचे है, उस काल का जो बोधि वृक्ष होता है, उस वृक्ष, तभी तो वो बोधि वृक्ष नहीं कहलाता है क्योंकि अभी तक उनके नीचे किसी बोधिसत्व ने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है। तो बोधिसत्व जब उस जगह पे वज्रासन पे जाते हैं, अधिष्ठान करते हैं कि जब तक मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे पूर्ण जागृत अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएंगी, जब तक मैं पूरी तरह से संबोधि को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं इस जगह से नहीं उठूंगा। इस प्रकार का अधिष्ठान लेकर जब उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो जो हमारे सम्यक संबुद्ध है सिद्धार्थ गौतम, आज से लगभग 2614 साल पहले,
जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे तो उसमें 3 याम होते हैं। पहला होता है पठमयाम। पठमयाम यानी जब सम्यक संबुद्ध, लगभग हम समय ये कर सकते हैं बात बात, तब तो कोई घड़ी नहीं थी, वॉच नहीं थी, तो समय नहीं बता सकते, क्योंकि प्रहर के अनुसार ही ये समय है। तो लगभग समझ लीजिए जी 6 बजे, शाम को 6 बजे से रात में 10 बजे तक, ये 4 घंटे का जो समय है, वहां पे बोधिसत्व यह अधिष्ठान करके बैठते हैं कि मुझे सम्यक संबोधित्व प्राप्त करना है। जब तक मैं सम्यक संबोधित्व प्राप्त करना नहीं करूंगा, इस जगह से मैं नहीं उठूंगा। इस प्रकार तब उनको ये जो प्रथम प्रहर होता है, तो उन्हें उनका जो पहला ज्ञान प्राप्त होता है, ये जब प्रथम प्रहर समाप्त होता है, तो उसे कहा जाता है पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। पुब्बे निवासानुसति यानी क्या होता है, हम शब्द के अनुसार देखते हैं। पुब्बे यानी पूर्व के, निवास यानी अस्तित्व, सती यानी जागरूकता, यानी जिसे हम कहते हैं कि उन्हें पता चला है, ज्ञान। तो पहले के अस्तित्व के बारे में जब बोधिसत्व को समझ में आता है कि मैंने इतने कल्पों तक, इतने असंख्य कल्पों तक मैंने इस संसार में, इस भव चक्र में मैं जन्म लेता रहा, कर्म करता रहा और मृत्यु को प्राप्त करता रहा। तो ये सभी जो उनके पूर्व के जो निवास है, जो पूर्व के जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व उन्हें याद आ जाते हैं इस प्रथम प्रहर में। तो पुब्बे निवास अनुस्मृति ध्यान, तो इसके आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पुब्बे निवास अनुसति यानी भगवान को ये समझता है कि मैंने इतने इतने जन्म लिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, एक ही जीवन में अरहंत नहीं हो सकता है अगर वो पारमिताओं को पूर्ण नहीं करता, अगर वो शीलों का पालन नहीं करता, अगर वो समाधि का अभ्यास नहीं करता, और अगर वो अपनी प्रज्ञा विकसित नहीं करता है, तो वह व्यक्ति एक ही जन्म में सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकता है। उन्हें बहुत सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते, एक अरहंत नहीं हो सकता। हम सभी चाहते हैं कि हमें सभी दुख से मुक्त हो, है ना। तो जानिए कि बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि मन में हमने इतने विकार रखे हैं। उस विकारों को निकालते निकालते निकालते, क्योंकि हर पल विकारों का निर्माण कर रहे हैं, हर पल अपने अंदर राग लोभ द्वेष विकसित कर रहे हैं। जब जब हम भगवान बुद्ध के जो वचन है उनको सुनते हैं, उनके अनुसार आचरण करते हैं, तब तब हम अच्छे अच्छे कर्मों की तरह विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार से अनगिनत ऐसे जैसे भव है, इस संसार में बार बार अस्तित्व प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान अनेक प्रकार की भूमियों को बताते हैं, है ना। तो इसी वजह से पुब्बे निवासानुसति ज्ञान उसे कहा जाता है कि बहुत सारे अभी तक जितने भी अस्तित्व प्राप्त किए हैं, उन सभी अस्तित्वों में कहाँ अस्तित्व प्राप्त किया, वहां पे कौन से कर्म किए, कौन सी पारमिताओं को पूर्ण किया है, और किस प्रकार से शरीर काया को त्यागा है, फिर कहाँ पे अस्तित्व प्राप्त किया, वहां कौन सी पारमिता पूर्ण की, वहां कौन से कर्म किए, उसके वहां पे किस प्रकार से च्युति हुई, फिर उसके बाद में इस प्रकार के अपने अनंत अनंत जन्मों को जो याद करते हैं, उसे कहते हैं पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। फिर दूसरा जो प्रहर होता है जिसे मध्यम याम कहा जाता है, तो मध्यम याम होता है रात में 10 बजे से 2 बजे तक। तो ये मध्य का जो पीरियड होता है, रात का जो मध्य का होता है, उसका जो पीरियड होता है उसे कहा जाता है मध्यमा याम। तो यहाँ पे किसी बोधिसत्व को ज्ञान होता है च्युतुपपत्याद ज्ञान, यानी च्युति और उत्पाद, यानी च्युति यानी नष्ट होना, और उत्पाद यानी निर्माण होना। तो नष्ट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण उत्पाद हो रहा है। तो देखते हैं इस संपूर्ण संसार चक्र में बहुत सारे सत्व ऐसे हैं जो निर्माण हो रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, फिर कहीं तो भी निर्माण हो रहे हैं, फिर कहीं नष्ट हो रहे हैं, फिर कहीं निर्माण हो रहे हैं। तो इस भव चक्र में कंटिन्यू चलता जाता है ना। कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, निर्माण होना और नष्ट होना, निर्माण होना नष्ट होना। इस प्रकार का ज्ञान उन्हें इस मध्यम याम में होता है। तो देखते हैं बहुत सारे सत्व भी दूसरे सत्वों के बारे में जानते हैं कि वो भी उसी प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे, कहीं पे निर्माण होते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी गति आती है, अकुशल कर्म करते हैं तो अकुशल अपाय में जाते हैं, दुख को भोगते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो सुख को उपभोगते हैं।
इस प्रकार से बस यही शुरू है कि निर्माण होना और नष्ट होना, निर्माण होना और नष्ट होना। तो ये ज्ञान सबके बारे में भगवान को पता चल बोधिसत्व को पता चलता है। ये होता है निर्माण का और नष्ट होने का ज्ञान। तीसरा जो प्रहर है वो होता है पश्चिम याम। पश्चिम याम यानी जो अंतिम प्रहर होता है वो है पश्चिम याम। तो ये हम लगभग बोल सकते हैं कि 2 बजे सुबह से लेके सुबह 6 बजे तक ये समय है। तो यहाँ पे है आसवक्खया ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति इसी ज्ञान के आधार पर अरहत सम्यक समुद्ध बनता है, पच्चीस बुद्ध बनता है, अरहंत बनता है। तो आसव आसव यानी सभी प्रकार के जो आश्रव है, सभी प्रकार के जो क्लेश है, क्षय, उसका क्षय, क्षय यानी क्षय, क्षय यानी नष्ट हो गए। तो सभी प्रकार के आश्रव तृष्णाएं नष्ट हो गई है। अभी मुझ में कोई भी तृष्णा बाकी नहीं है जो मुझे भव संसार में लाएंगी, जो मुझे फिर से जन्म लेने के लिए महत्व जो आधार बनेगी। इस प्रकार से कोई भी जो आश्रव मुझ में नहीं बचे हैं। तो ये जो ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है वो पूर्ण तरह से हम कहते हैं कि दुख से मुक्त हो जाता है, उन्हें निब्बान प्राप्त हो जाता है। तो ये आसवक्खया ज्ञान है। अपने संपूर्ण आश्रव को जिन्होंने जाना है कि अभी मुझ में कोई भी आश्रव नहीं है, मैं बुद्ध बन गया हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध बन गया हूँ। तो ये वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है आसवक्खया ज्ञान। तो इस प्रकार से जो कोई बोधिसत्व है, उन्हें किसी वृक्ष के नीचे अपने इन तीन तीन ज्ञान को प्राप्त करें, इन तीन ज्ञानों को प्राप्त करते हैं। और जो बोधिसत्व बैठते हैं प्रथम यान में अधिष्ठान करके, जब वो उस अधिष्ठान से उठते हैं तो वो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, सही अर्थ में पूरा जागरूक बन जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। तो देखिए, बोधिसत्व से बुद्ध बनने के लिए ये तीन ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो बेनिवास अनुस्मृति ज्ञान, दूसरा है निर्माण और जिसे हम कहते हैं नष्ट होने का ज्ञान, और तीसरा है मेरे सभी आश्रव भी नष्ट हो गए, आसवक्खया ज्ञान। तो इन तीन ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद में जो बोधिसत्व है वो बुद्ध बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ के इस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है ना। वो साक्षीभूत होता है महाकाल एक किसी बोधिसत्व के बुद्धत्व बनने के लिए, तब उन्हें बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से बोधि कथा है। भगवान जैसे कोई भी सत्व है, कितने कल्प उन्हें लगते हैं, कितना समय उन्हें लगता है अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए। वो जो बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार से बोधि ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो मिथ्या में पड़े रहेंगे कि भगवान ने हमें, सभी तो चाहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करना, लेकिन इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कोई जो सत्व है उन्हें कितनी पारमिताओं को पूर्ण करना पड़ता है। उनको लोगों पर अनुकंपा करने के लिए इस प्रकार से बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। और जो भी वे बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते कि उनका ऐसे ऐसे नहीं बताते। कोई सामान्य व्यक्ति जो होता है तो इस वजह से बताते कि अरे मेरे बारे में लोग अच्छा बोले या फिर मेरा नाम हो। लेकिन सम्यक संबुद्ध जो होते हैं वो महान अनुकंपनशाली होते हैं, केवल और केवल लोगों पर अनुकंपा करने के लिए अपनी जो मुक्ति को त्यागते हैं, है ना। अगर वो चाहे तो किसी सम्यक संबुद्ध के सामने अगर उनकी उतनी पारमिता तभी पूरी हो जाती है कि वो अरहंत बन जाए, लेकिन अपने मुक्ति को त्यागते हैं इसके लिए, दूसरों को यह बताने के लिए कि अरे यही वो मार्ग है जिससे इस संपूर्ण दुख चक्र से मुक्त हुआ जाता है। तो इस प्रकार जब सम्यक संबुद्ध जब सिद्धा कोई बुद्ध को कोई बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो देखते हैं ये जो धम्म है वो बहुत गहन है। ये बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं कि प्रज्ञावान है ना। प्रज्ञावान जो व्यक्ति है उसे ही ये समझता है। सभी बुद्ध में ही प्रज्ञा होती है, श्रद्धाधिका में भी होती है, वीर्याधिका में भी होती है, क्योंकि अगर प्रज्ञा नहीं हो तो वो सम्यक संबुद्ध नहीं बनते हैं। हर एक बुद्ध में प्रज्ञा होती है। तो कोई व्यक्ति को, और हर एक अरहंत में भी प्रज्ञा होती है। तो किसी व्यक्ति को अगर बुद्धत्व प्राप्त करना है तो
उसे अपना जीवन कैसे जाना, क्योंकि जानते कि गहन सब लोग नहीं जानते, बहुत जो प्रज्ञावान लोग हैं वही मेरा धम्म जान सकते हैं। तब जो संपत्ति ब्रह्मा होते हैं देखते हैं कि अरे भगवान के मन में यह विचार आया है, अगर भगवान ने यह धम्म नहीं दिया तो बहुत सारे लोग अपने दुख से नहीं मुक्त हो सकते। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, वैसे ही कोई सत्व होता है वो लोगों पे अनुकंपा करके ही बोधिसत्व बनते हैं। लेकिन संपत्ति ब्रह्मा जो है याचना करते हैं हर एक बुद्ध के समय में। कोई जो ब्रह्मा होते हैं वो याचना करते हैं, हमारे जो बुद्ध है सिद्धार्थ गौतम, उनके उनको जो याचना की है वो संपत्ति ब्रह्मा ने की। वो याचना करते हैं भगवान से कि भगवान आपको यह जो महान मंगलकारी सद्धम मिला है, अनुकंपा करके सभी लोगों पर आप वो जो धम्म है धम्म दीजिए। क्योंकि जब तक वो याचना नहीं करते हैं कोई, तब तक जो भगवान है क्योंकि धम्म का अपना एक नियम होता है, धम्म देशना का नियम होता है कि याचना करनी पड़ती है। क्या वो सत्व सही अर्थ में धम्म को श्रवण करने के उपयुक्त है, श्रवण करना चाहते हैं? तो इस प्रकार से जो संपत्ति ब्रह्मा है भगवान से याचना करते हैं, और भगवान जब से उन्हें सम्यक संबुद्धित्व प्राप्त होता है, पहली धम्म देशना देते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, उसके उसी के साथ में वो अपने पूरे जो जीवन है 45 ईयर्स है, जो हमारे भगवान बुद्ध है 45 साल तक लोगों पर अनुकंपा कर यह दुख से मुक्त होने का मार्ग लोगों को बताया है। अब जब तक निब्बान को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक अपाय से बचना है, सुगति में ही जीवन जीना है। तो किस प्रकार से वो जिया जाता है, इस प्रकार से भगवान ने हमें महान अनुकंपा करके धम्म दिया है। तो बुद्ध wants that everyone get rid फ्रॉम दुखा, बुद्ध चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने अपने दुख से मुक्त हो जाए। देखिए कितनी महान अनुकंपा है कि सभी सभी यानी सभी अपने दुख से मुक्त हो जाए, ऐसे बुद्ध चाहते हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध चाहते हैं। तो हमें भी अगर अपने दुख से मुक्त होना है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुब्बे ने कितने पूर्व हमने जन्म लिया, और ऐसे ही जन्म लेते लेते निर्माण होते हैं नष्ट होते हैं, निर्माण लेते हैं नष्ट होते हैं, कभी सुख का उपभोग करते हैं, कभी दुख में जाते हैं, दुख सहन करना पड़ता है। तो यही हम अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम पृथक जन हैं, अभी तक हम अरिय पुग्गल भी नहीं बने, मार्गस्थ भी नहीं बने। तो देखिए हमें हमारे जो दुख है वो दुख नष्ट करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो बुद्धा वॉन्ट्स टू सेव अस फ्रॉम सफरिंग अंटिल निब्बाना। दो प्रकार से भगवान हम पर अनुकंपा करते हैं। पहली अनुकंपा करते हैं कि हम सभी दुख से मुक्त हो जाए, बहुत महान अनुकंपा है भगवान की। और दूसरी अनुकंपा करते हैं कि जब तक हमें निब्बान नहीं प्राप्त हो जाए हम लोग अपाय में ना पड़े, सुगति ही ग्रहण करें। इसीलिए हम सभी पर अनुकंपा कर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध हमें ये महान मंगलकारी सद्धम्म देते हैं। तो हम लोग बहुत पुण्यशाली है कि हम बुद्ध शासन में हमारा जन्म हुआ है, हमारा अस्तित्व हुआ है, और हम प्रज्ञावान भी है क्योंकि बुद्ध के वचन को श्रवण करते हैं, बुद्ध के वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ही अ, हम लोगों को यह जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो फॉलो करना चाहिए। तो कोई कोई लोग व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि अभी तो तथागत सम्यक संबुद्ध जीवित मान में हमारे साथ में नहीं है, है ना, हम तो नहीं देख सकते उनको कि जीवित मान में नहीं है। लेकिन जब भगवान का परिनिब्बान होता रहता है तब आनंद बंते जी शोकाकुल होते हैं। आनंद बंते जी भगवान से पूछते हैं, भगवान आपने इतना महान मंगलकारी सद्धम्म दिया है, लेकिन आप जब नहीं रहेंगे तो आपका उत्तराधिकारी कौन रहेगा? कौन है जो हमें अनुकंपित करेगा इस अच्छे मार्ग से, इस महामंगलकारी मार्ग से हमें कौन अनुकंपित करेगा? तब भगवान कहते हैं, योगो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो पय्यतो सो वो मम चैन सत्था। भगवान कहते हैं कि आनंदा शोककुल मत हो, मैंने जो धम्म और विनय पूरे जीवनमान में आप सभी को बताया है, वो धम्म और विनय ही मेरे बाद में मेरा उत्तराधिकारी होंगे, आप सभी के गुरु होंगे, आप सभी के शास्त्र होंगे। क्योंकि इस धम्म से ही कोई बोधिसत्व बुद्धत्व सम्यक संबुद्ध बनता है, इस धम्म से ही कोई पच्छित बुद्ध बनता है, इस धम्म से ही कोई अरहंत बनता है, इस धम्म से ही कोई अर्य पुग्गल बनता है।
तो भगवान भी इस धम्म महान मंगलकारी धम्म को हमारे लिए आज भगवान काया स्वरूप में तो नहीं है, जीवित मान में नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध का यो जो सद्धम्म है, वो सद्धम्म ही हमारे लिए भगवान बुद्ध है, वो विनय ही हमारे लिए भगवान बुद्ध है। तो इसी वजह से जब ये धम्म का श्रवण होता है, बहुत ही ऐसे कहना कि जैसे भगवान ही मेरे सामने बैठे हैं, बहुत महान अनुकंपा करके बैठे हैं, मुझे धम्म की देशना दे रहे हैं कि ये धम्म है, ये मार्ग है जिससे आप सभी अपने दुख से मुक्त हो सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें भी इसी प्रकार इस धम्म का पालन करना चाहिए। तो हम भी सही अर्थ में, जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है, सही अर्थ में वो बुद्ध को देख सकता है, वो बुद्ध की वंदना कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को अपनी पारमिता पूरी करनी है, पुण्य करने हैं, ये सभी क्लेशों को नष्ट करना है, सभी चाहते हैं अरहंत बन जाए, सभी चाहते हैं निब्बान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे दुख ही दुख है। आज तो धर्म है हमें मार्गदर्शन करने के लिए, जब ये धम्म भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा, तो व्यक्ति लोग की अकुशलता ही बढ़ेगी, उनकी कुशलता बहुत कम हो जाएगी। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा मार्ग है जो हमें हमारे दुख से मुक्त होने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जो भी सत्व चाहते कि मैं अपने सभी क्लेशों को नष्ट हो जाऊं, तो उन सभी लोगों ने अपना जो जीवन है कल्याण मित्र की संगति करनी चाहिए। जो कल्याण मित्र है, जो ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, ये संपूर्ण दुख से नष्ट होने के लिए जो मार्ग भगवान बुद्ध का सद्धम्म आपको बताते हैं, अच्छे पुण्य पुण्य कर्म में हमेशा सदैव रत रहते हैं, ऐसे अच्छे लोगों की, ऐसे कल्याण मित्रों की हमें हमेशा ही संगति करना चाहिए। दूसरा हम कह सकते कि धम्म श्रवण, कल्याण मित्रों की संगति करते करते धम्म का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये महान मंगलकारी सद्धम्म केवल और केवल सम्यक संबुद्ध ही हमें बताते हैं। तो जिस महान मंगलकारी सद्धम्म की देशना महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने दी है, वो धम्म श्रवण करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर धम्म श्रवण नहीं करेंगे, अगर धम्म नहीं पढ़ेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा वह मार्ग है जिस मार्ग के आधार पर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए धम्म का श्रवण करना, धम्म का पठन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार यानी अच्छी बातें को समझना, कुशल बातों को समझना, कुशल कार्य करना, मन से, वाणी से और काया से अच्छे से अच्छे विचार करना, चिंतन मनन करना, क्योंकि कोई भी जो कर्म होता है वो पहले मन में ही निर्माण होता है। इसी वजह से योनिसो मनसिकार बहुत जरूरी है। भगवान ने बताए हैं इस तरह से मन में विचार करना, अपनी कुशलताओं को बढ़ाना, अपनी अकुशलताओं को कम करना, यह योनिसो मनसिकार होता है। और इसके बाद में है फॉलो द राइट धम्मा। जो भी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया जो मार्ग है, उसको, उस धम्म का आचरण करना बहुत जरूरी है। अगर कल्याण मित्र की संगति भी करते हैं, लेकिन अगर हम उस धम्म का पालन नहीं करते हैं, तो हम अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान ने एक भगवान का कथन भी है, वचन है, बुद्ध वचन, कि कोई भिक्षु चाहे मेरे साथ, मेरे जो संगाती है, चीवर है, उसको पकड़े रहे, आजीवन पकड़े रहे, मेरे साथ साथ मेरी परछाई बनकर रहे, लेकिन मैंने जो मार्ग बताया है, मैंने जो धर्म बताया है, उसका वो पालन ही ना करे, तो वो कभी भी मुझे नहीं देख सकता। मेरे साथ में है लेकिन फिर भी मुझे नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जो धम्म को देखता है, वही बुद्ध को देखता है। जो बुद्ध को देखना चाहता है, उन्होंने धम्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ही धम्म है और धम्म ही बुद्ध है। इसी प्रकार सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं ने अपने जीवन में इस प्रकार से जांच जानना चाहिए कि हम सभी बहुत पुण्यवान हैं, इसीलिए हमें भगवान बुद्ध का जो सद्धम्म है वो सद्धम्म प्राप्त हुआ है। अगर ये सद्धम्म को हमें मिला है हमारी पुण्य पारमिताओं के अनुसार, लेकिन फिर भी हम धम्म का श्रवण नहीं करते हैं, तो ये क्षण हम खो रहे हैं, अपने 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 दुख मुक्ति के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्षण है उसको हम खो रहे हैं। अगर हम कल्याण मित्रों की संगति नहीं करते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, तो भी ये इस क्षण को हम खो रहे हैं। हमारा जो दुख मुक्ति का जो पीरियड है वो काफी बढ़ जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति योनिसो मनसिकार नहीं करता है, अच्छे से चिंतन मनन नहीं करता है, मेरे दुःख मुक्ति के लिए, मेरे दुखों से मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि ऊपरी ऊपरी तौर पे तो कहता है कि मुझे दुःख से मुक्त होना है, लेकिन जानता ही नहीं, अपने अपने चित्त को सुधारता ही नहीं, अपने चित्त में भगवान बुद्ध के धम्म को स्थान ही नहीं देता है, योनिसो मनसिकार नहीं करता है, तो उसकी भी जो मुक्ति है वो मुक्ति का समय बढ़ता है। जो भी व्यक्ति है अगर धम्म का पालन नहीं करता है, धम्म तो समझ में आता भी है, लेकिन पुण्य ही नहीं कर रहा है, उसको पालन ही नहीं कर रहा है, भगवान ने शील, समाधि और प्रज्ञा जैसे बताई है, उसको फॉलो नहीं करता है, कभी कभी शीलों का पालन करता है, कभी कभी नहीं करता, क्योंकि शील को महत्वपूर्ण नहीं देता, तो जो शील को ही परिपूर्ण नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति समाधि में भी सही अर्थ में नहीं उतर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति के शील परिपक्व हो जाते हैं, उसका जो चित्त है, उसके चित्त से अकुशलता कम हो जाती है, क्योंकि काया से वो अकुशल कर्म नहीं करता है, वाचा से अकुशल कर्म नहीं करता, तो उसके मन के भी जो अकुशल कर्म है बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से शीलों का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शीलों का पालन करता है, अच्छे तरह से जो परिपक्व जो शील है अपने मन में ग्रहण करता है, वो कुशलता अपने मन में ग्रहण करता है, देखता है, जांचता है कि मेरे मन में अभी मैंने तो काया से भी कोई अकुशल कर्म नहीं किए, वची से भी कोई अकुशल कर्म नहीं किए, और मन से भी मेरे अकुशल कर्म बहुत ही कम हो गए हैं। तो ऐसे जानता है तो उसका जो चित्त होता है वो समाधि में प्रस्थापित होता है, और यह समाधि में प्रस्थापित जो चित्त है वो सही अर्थ में प्रज्ञा से अपने जो क्लेश है उस क्लेश से वो नष्ट कर सकता है। प्रज्ञा ही ऐसी चीज है जो सभी क्लेशों को नष्ट कर सकती है। तो कोई भी सत्व अगर चाहता है कि मैं अपने सभी दुख से मुक्त हो जाऊं, तो उन्होंने अपने जीवन में शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है।